अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू SM टेक विला। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बीच में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब फिर से मैंने वीडियोस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने BFS और DFS की इम्प्लीमेंटेशन देखी है उन लोगों को ये देखते ही कोड में डिफरेंस पता लग जाएगा कि कोड तकरीबन सिमिलर है। वही जो पहले वाले कोड्स थे BFS और DFS के लिए जो मैंने यूज़ किए थे उसी में चेंजेस किए हैं मैंने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलेक्शंस के पैकेज में से इंपोर्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट डिक्ट को, जो कि डिक्शनरी है, और इसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्यू में से प्रायोरिटी क्यू को, क्योंकि आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च प्रायोरिटी क्यू के साथ ही इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें इसी का यूज़ होता है। अब हमारे पास क्लास है ग्राफ की, और सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है क्लास के लिए वो है, और वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम एक पैरामीटर ले रहे हैं डायरेक्टेड का। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये पैरामीटर हम इस वजह से लेना चाह रहे हैं ताकि हम यूज़र से पूछ सकें कि वो डायरेक्टेड ग्राफ से डील करना चाह रहे हैं या अनडायरेक्टेड ग्राफ से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो तरह की ग्राफ्स होती हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो यूज़र ट्रू या फॉल्स वैल्यू डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड के लिए पास करेगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है ऐड एज का। ग्राफ्स में जितने भी एजेस होंगे उन एजेस को ऐड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इस फंक्शन में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर्स तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा हमने एक थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस्ड किया है जो कि वेट का पैरामीटर है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है तो वो अनइन्फॉर्म सर्च ही है, लेकिन इसमें हम वेट्स का यूज़ करते हैं, कॉस्ट का यूज़ करते हैं, अनलाइक BFS और DFS। ठीक है, तो इसमें हम जितने भी एजेस होंगे उनके दरमियान कोई ना कोई कॉस्ट या कोई ना कोई वेट होगी, तो हमने जाहिर है उस कॉस्ट या उस वेट को भी तो सेव करना है ग्राफ के अंदर। तो इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो ग्राफ डायरेक्टेड है तो हम ग्राफ के अंदर अपेंड कर देंगे वैल्यू को। अब वैल्यू में हम ले क्या रहे हैं, वैल्यू में हम दो चीज़ें ले रहे हैं, वेट एंड वी, यानी कि सेकेंड नोड और फर्स्ट और सेकेंड नोड के दरमियान का वेट। और अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उस केस में जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो समहाउ बाई डायरेक्टेड ग्राफ ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब कि एरो अगर नहीं है तो इसका मतलब आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि एरो दोनों साइड पे है। तो अगर तो डायरेक्टेड ग्राफ है तो सेल्फ डॉट ग्राफ का जो हमने डिफ़ॉल्ट डिक्ट जो इनिशियलाइज़ करवाया था उसमें किस तरह से वैल्यू सेव होंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेट्स से कि हमारे पास दो नोड्स हैं, सोर्स नोड और ए नोड। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान लेट्स से कि हम डायरेक्टेड ग्राफ से डील कर रहे हैं, और इस तरह से एक एरो है, और इन दोनों के दरमियान एक कॉस्ट भी है 2। तो अब हमने इस चीज़ को डिक्शनरी के अंदर सेव करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से सेव होगा डिक्शनरी के अंदर कि की वैल्यू पेयर्स में सेव होती है हमेशा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सेल्फ डॉट ग्राफ यू, यानी कि जो पहला नोड है हम उसको पास कर रहे हैं एज की, और उसमें हम डिफ़ॉल्ट डिक जो है वो हमारा लिस्ट की डिक्शनरी बना रहे हैं हम। लिस्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो टपल में सेव हो रही है, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास ना सिर्फ नेक्स्ट नोड है बल्कि इन दोनों नोड्स के दरमियान एक वेट भी है जिसको भी हमने सेव करवाना है। तो हम इस तरीके से सेव करवा रहे हैं नेक्स्ट नोड हमारा और साथ ही उनका वेट। ठीक है, तो ये बात हो रही है डायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, इसी तरह जितने भी फर्दर नोड्स होंगे वो भी इसी तरह टपल के फॉर्म में नेक्स्ट नोड और उसकी कॉस्ट सेव होती जाएगी। अगर एस के अलावा ए के आगे फर्दर एरोज हैं, नोड्स हैं, तो ए सेव होगा, और इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह ये तो बात हो गई डायरेक्टेड ग्राफ की। अनडायरेक्टेड ग्राफ लेट्स से कि बाई डायरेक्टेड की तरह ही होते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास दोनों तरफ एरो है, तो जिस तरह एस की लिस्ट के आगे एस एज अ की पास हुआ है और उसकी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ में हमने ए और 2 सेव किया है, तो इसी तरह हमारे पास एक ए को भी हम एज अ की पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखें सेकेंड नोड को भी हम फिर से एज अ की पास कर रहे हैं,
और उसके लिस्ट में हम अपेंड कर रहे हैं वैल्यू जो कि टपल के फॉर्म में है, तो इसमें सेव हो जाएगा s और 2, ठीक है, 2, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा सारी चीज़ें। ऑल राइट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है UCS का अपना फंक्शन। तो उसको देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ें कर रखी हैं। ओके, तो हमारे पास जो UCS का फंक्शन है वो भी 2 पैरामीटर्स ले रहा है। एक पैरामीटर है करंट नोड या फिर आप कह लो कि स्टार्टिंग नोड, ठीक है। यहाँ पे करंट नोड इसलिए कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम पे जो नोड करंट नोड होगी वो स्टार्टिंग नोड है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग नोड भी कह सकते हो, आप करंट नोड भी कह सकते हो। ऑल राइट, इसके बाद हमारे पास है एक और नोड विच इज़ द गोल नोड। क्योंकि जब भी हम ग्राफ में ट्रेवर्सिंग करना चाह रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं। हमारा कोई ना कोई गोल होता है, जिस गोल नोड तक हम पहुंचना चाह रहे हैं हम उसी के लिए ट्रेवर्सिंग कर रहे होते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें हो सकता है हमें के सारे नोड्स विजिट करने पड़े और तब जाके हम अपने गोल नोड पर पहुंचे। लेकिन जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें हो सकता है कि आपको सारे नोड्स ट्रेवर्स ना करने पड़े और आपका गोल नोड आपको अचीव हो जाए। तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। यहाँ पर विजिटेड का लिस्ट है जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, ठीक है। और हम प्रायोरिटी क्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं और क्यू के अंदर सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं करंट नोड को जो कि हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। तो उस नोड को हम पुट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग नोड का ऑब्वियसली कोई कॉस्ट नहीं होगा, इट इज़ द जस्ट स्टार्टिंग नोड, तो उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं होती, तो विच इज़ वी कैन से कि 0 होगा, ठीक है। फिर हम ने कंडीशन लगाई है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, क्यू में से जो लास्ट जो आइटम है जो हेडर से हम निकालते हैं क्यू में से, वो गेट करते रहो और उसको आइटम के अंदर सेव करो। अब क्यू के अंदर भी आप देखें कि हम एक टपल पास कर रहे हैं, तो क्यू के अंदर से जो जब हम गेट करेंगे तो आइटम में 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है हमारे पास। लेट्स से कि अभी हमने 0 पास किया था और करंट नोड लेट्स से कि हमारा हमने लेट्स से एस को एज अ करंट या स्टार्टिंग नोड पास किया था। तो जब हम क्यू में से गेट करेंगे तो जो हमें गेट होगी वो भी यही इस तरह की हमें पूरी चीज़ गेट होगी, ठीक है। तो आइटम के अंदर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है कॉस्ट और एक है नोड, ठीक है। तो जब हमने करंट नोड को गेट करना है, अगर हमने एस को गेट करना है या करंट वर्टेक्स को गेट करना है, तो ये हमारा 0th इंडेक्स पे है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो जब भी हमने नोड्स को गेट करना होगा तो जाहिर है हमें इंडेक्स 1 को गेट करना पड़ेगा, तो तभी हमें नोड मिलेगा। अगर हम इंडेक्स 0 को गेट करेंगे तो फिर हमें कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमने एक चेक लगा दी है कि अगर तो करंट नोड गोल नोड ही है तो आपने अपनी आइटरेशन स्टॉप कर देनी है, आपने उस करंट नोड को प्रिंट कर देना है और आपने अपना क्यू क्लियर कर देना है। क्यू क्लियर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगा ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। तो हमें हमारा गोल नोड अचीव हो गया, हो सकता है कि गोल नोड अचीव होने के बाद भी क्यू के अंदर नोड्स बच रहे हों, तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है वो तो फॉल्स हो जाएगी इस केस में। तो वो तो फिर भी गोल नोड अचीव होने के बाद भी ट्रेवर्सिंग चलती रहेगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, गोल नोड अचीव होने के बाद ट्रेवर्सिंग रुक जाए। इसके लिए हम क्यू को क्लियर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि क्यू को हम एम्प्टी कर रहे हैं। तो जब इस कंडीशन पे जाएगा तो क्यू एम्प्टी ट्रू मिल जाएगा, ठीक है हमें। अगर तो करंट नोड गोल नोड नहीं है तो फिर क्या करना है कि करंट नोड को चेक करना है कि वो विजिटेड के अंदर तो नहीं है। अगर कोई नोड विजिटेड के अंदर ऑलरेडी है तो हम उसको दोबारा विजिट नहीं करते, तो उस केस में वो वाली आइट्रेशन स्किप हो जाती है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव हो जाते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि नेक्स्ट आइट्रेशन पर नहीं जाएंगे बल्कि नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें हम करंट नोड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम साथ ही साथ विजिटेड की लिस्ट में उस करंट नोड को डाल रहे हैं क्योंकि अब वो करंट नोड विजिट हो चुका है। अब उसके बाद उस करंट नोड के नेबर नोड्स चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, कि इस करंट नोड के नेबर नोड्स को चेक करो और जितने भी नेबर नोड्स होंगे उस करंट नोड के, उनकी कॉस्ट और वो जो भी नोड है नोड का नाम, वो दोनों हम सेव करें। अब हमने आपको याद है कि डिक्शनरी में सेव किया था की वैल्यू पेयर्स में, तो जब हम यहाँ पर करंट नोड को पास करेंगे तो वो एज अ की पास हो रहा है, तो उस की के अगेंस्ट जितने भी
लिस्ट होगा हमारे पास, लिस्ट के अंदर सारे इस फॉर्म में टपल्स के फॉर्म में हमारे पास नेबर नोड्स होंगे ना सारे, तो वो सारे क्यू के अंदर पुट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह ये चलता रहेगा अनटिल के हमारे पास सारे के सारे या तो नोड्स ट्रेवर्स हो जाएं या तो गोल नोड हम अचीव कर लें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ग्राफ का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, बस ये कर रहे हैं कि दोबारा से ग्राफ को इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि प्रीवियस रिकॉर्ड्स सेव ना रहे। मेन काम आप लोगों का ये है कि हम अब ऐड एज का फंक्शन यूज़ करके हमने डिफरेंट एजेस ऐड कर लिए हैं ग्राफ के, और साथ ही साथ उनकी कॉस्ट भी ऐड कर ली है। ये मैंने बिल्कुल वही एग्जांपल ली है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, ताकि आप लोगों को वेरीफाई हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर शो करवाने का मकसद जी डॉट ग्राफ को सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि किस फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स में हमारा ग्राफ स्टोर हो रहा है। एस के अगेंस्ट हमारे पास थे 2 नोड्स ए और जी, तो वो दोनों नोड स्टोर हो रहे हैं और साथ उनकी कॉस्ट भी स्टोर हो रही है। फिर हमने अब यूसीएस का फंक्शन, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। उस फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर्स पास कर लिए, एस और जी। जी है हमारा गोल नोड, एस है हमारा स्टार्टिंग नोड। उसने हमें एंड पे ये रिजल्ट दिया है, और ये रिजल्ट यहाँ पर देखें हमारा गोल नोड जी था, तो जी पर स्टॉप हो गया है, ठीक है। अगर आपको क्लास वाली एग्जांपल याद हो तो वहाँ पे जी पर स्टॉप नहीं हुआ था, जी के बाद हम बी पर भी गए थे क्योंकि हम पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने की है वो बहुत अच्छा कोड है, हो सकता है इससे बेटर आप कर सकें इस कोड को, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स कोड्स में कोई इतने एफिशिएंटली वर्क ना करे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए ये कोड इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है। तो आप इस कोड को मज़ीद ख़ुद भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ख़ुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपने तरीके से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पर हमने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की, आप कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें मज़ीद चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।